Hello dear students, greetings of the day. Myself Mrs. Prabla and I welcome you in the second video session of History of Class 9, chapter number 6, The Age of Guptas. In the first video session, I have discussed the introduction part of this age, Gupta age, and we have discussed the great rulers of the Gupta period. The great rulers of the Gupta period were number 1 Chandragupta first, number 2 Samudragupta, Chandragupta first son, and the next was Samudragupta's son Chandragupta second. He was also known as Vikramaditya. And in this video session I am going to discuss with you the cultural developments in the Gupta period. So let's start the topic. The cultural developments during Gupta age. तो गुप्ता एज में जो कल्चरली गुप्ता एज कितना डेवलप हुआ, कल्चरली तौर पर गुप्ता एज में क्या डेवलपमेंट्स हुई. सो गुप्ता पीरियड क्या है बच्चे? 320 टू 480 एडी. So this was the Gupta period 320 AD to 480 AD. So during this period, the India reached a high level of civilization and culture. So during the age of Guptas, India's cultural activities, India's art and architecture, religion, science, culture, everything flourished very properly, very well. There was a great progress in these in all these fields. Okay, so this is the reason why the Gupta age is known as the golden age of the Indian culture. In Gupta age को golden age भी बोला जाता है Indian culture की. So the golden age of Indian culture में number 1 क्या है? The revival of Hinduism. Revival of Hinduism. हिंदुइज्म में क्या क्या सुधार हुए, क्या रिवाइव हुआ हिंदुइज्म में? गुप्ता पीरियड इज रिगार्डेड एज द इरा ऑफ द रिवाइवल इन द हिंदुइज्म. तो हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा सुधार हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास. एक्चुअली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यस, अगर मौर्यन पीरियड की बात करें तो जो गुप्ता पीरियड था दैट वाज जस्ट एक्लिप्स्ड, मतलब वो एक डिसअपियर हो चुका था. मोस्टली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका. तो अशोका के टाइम में जो था हिंदुइज्म का कोई बोलबाला नहीं था. बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास द हिंदू देयर वाज अ ग्रेट रिवाइवल इन द हिंदू रिलीजन एंड द गुप्ता रूलर्स, जो गुप्ता रूलर्स थे, जो गुप्ता मोनार्क्स थे, दे वर ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ द हिंदू रिलीजन. तो जो गुप्ता रूलर्स हुए हैं they were great supporters of Hindu religion. The Gupta built many temples in the honor of Lord Shiva, Lord Vishnu, Kali, goddess Kali. तो इस टाइप से गुप्ता इरा के जो रूलर्स थे उन्होंने जो हिंदुइज्म था उसको बहुत प्रमोट किया. लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुइज्म के ही प्रमोटर थे. The religious freedom and tolerance prevailed in that time also. Religious tolerance थी उनमें. They adopted the policy of religious tolerance. So they all even given the grants to Buddhism and Jains for their developments. So इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता रूलर्स थे they not only promoted the Hindu religion but they also promoted the Buddha religion and Jain religion as well. Clear है? Number 2 है classical Sanskrit literature. क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर. तो संस्कृत लैंग्वेज में जो लिटरेचर कंपोज हुआ, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम. गुप्ता टाइम में क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर भी रिवाइव हुआ एंड गुप्ता एम्परर्स मेड द संस्कृत एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो गुप्ता जो रूलर्स थे, गुप्ता एम्परर्स थे, उन्होंने संस्कृत को अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया एंड दे ऑर्डर्ड दैट ऑल द ऑफिशियल वर्क and all the inscriptions should be written in Sanskrit language. तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, ऑफिशियल जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, सब चीज़ें जो है संस्कृत लैंग्वेज में फ्रेम की जाएंगी. क्लियर है? सो द गुप्ता एज वॉज नोन एज द गोल्डन एज. जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं, गुप्ता एज वॉज नोन एज द गोल्डन एज इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर ऑल्सो, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ऑल्सो. तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के फील्ड में
भी एक गुप्ता एज जो है बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है। गोल्डन पीरियड कैसे रहा है, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे पोइट्स वगैरह हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो है बुक्स वगैरह लिखी हैं। सो इसमें नंबर 1 जो फेमस पोइट है, नंबर 1 है कालिदास। कालिदास was a renowned classical संस्कृत राइटर। संस्कृत राइटर था, एक renowned classical संस्कृत राइटर है, and he wrote many books such as अभिजन शकुंतलम, अभिजन शकुंतलम, ये इसका फेमस एक वर्क है। इट इज जनरली रिगार्डेड एज द मास्टरपीस। अभिजन शकुंतलम को एक मास्टरपीस माना जाता है कालिदास का। नंबर 2 पे उसने लिखा मालविका गनिमित्रा। मालविका गनिमित्रा, ठीक है। एंड नंबर 3 हिज कंपोजिशन वाज विक्रमो उर्वश्यम। विक्रमो उर्वश्यम, विक्रमो उर्वश्यम। So these 3 books are very renowned books of Kalidasa. Kalidasa is also the author of 2 epics. तो 2 epic poems भी उसने लिखी हैं। नंबर 1 है रघुवंशम, कालिदासा की जो 2 एपिक पोएम्स हैं, नंबर 1 है रघुवंशा, रघुवंशा एंड कुमारा संभवा। कुमारा संभवा, सो रघुवंशा एंड कुमारा संभवा, दीज वर द 2 एपिक पोएम्स रिटन बाय कालिदासा, ठीक है। कालिदास ने ये दोनों लिखी हैं। इसके अलावा उसकी जो पोएम्स हैं उसमें आगे मेघदूत आ गई। मेघदूता भी कालिदासा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस टाइप से कालिदासा का जो है दैट ही गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। कालिदास का बहुत ज्यादा योगदान रहा है संस्कृत में, संस्कृत लिटरेचर में। नेक्स्ट है आपका हरिसेना। नेक्स्ट पोइट है बच्चे क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर में मेन पोइट है, दैट इज हरिसेन। I have told you about the Harisena in the when we were talking about the Samundragupta. Who was Harisena? Harisena was the court poet of the Samundragupta. Samundragupta का एक court poet था हरिसेना, and he wrote प्रशस्ति। प्रशस्ति बच्चे क्या होता है? What is the meaning of प्रशस्ति here? प्रशस्ति होता है किसी की प्रेज में कुछ लिखना। So he wrote प्रशस्ति which was a long verse in praise of the king समुद्रगुप्ता। तो प्रशस्ति उसने लिखी थी। इलाहाबाद जो सैंड पिलर था, एक मिट्टी का सैंड का बना हुआ पिलर था, सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन से पिलर बना हुआ था इलाहाबाद में, उसके ऊपर प्रशस्ति जो थी वो किसने लिखी थी? जो समुद्रगुप्ता की प्रेज में कुछ ना कुछ इंस्क्राइब किया था उस पिलर के ऊपर, दैट वाज रिटन बाय हरिसेना। हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट इज द बाणभट्टास हर्षचरित। तो बाणभट्टा ने हरिसेना के अलावा क्या बाणभट्टा, बाणभट्टा ने लिखी है हर्षचरिता। हर्षचरिता वाज रिटन बाय बाणभट्टा। एंड नेक्स्ट है पंचतंत्रा। पंचतंत्रा की स्टोरीज तो बच्चे आप लोग पढ़ते हो ना, लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स हैं पंचतंत्रा की स्टोरीज। पंचतंत्रा स्टोरीज रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा wrote पंचतंत्र। क्लियर है? विष्णु शर्मा wrote पंचतंत्र। तो इस टाइप से क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में इन सब पोइट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। दीज पोइट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। सबसे पहले कालिदासा हो गया, नंबर 2 पे हरिसेना, बाणभट्टा, विष्णु शर्मा, सो ऑल दीज पोइट्स।
Next part topic is the education. Number 3, education. So a great progress also made in the field of education as well. ठीक है, जिस टाइप से कल्चरल डेवलपमेंट थी, लिटरेरी फील्ड में डेवलपमेंट थी ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ताज, इन द सेम वे देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी. अपार्ट फ्रॉम द पाठशालास, पाठशालास तो थी, पाठशाला मीन्स स्कूल सिस्टम होता है, स्कूलिंग है ना. अपार्ट फ्रॉम पाठशाला द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन. यूनिवर्सिटीज क्यों होती हैं? हायर एजुकेशन के लिए होती हैं. तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन अज्यूम द ग्रेट इंपॉर्टेंस. सो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज थी एजुकेशन के फील्ड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ताज. तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज होती, काफ़ी यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पे फ्लोरिश हुई ड्यूरिंग दिस टाइम. द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम द अब्रॉड ऑल्सो. So students from all the parts of India and from abroad as well came to these universities for the research point of view, for advanced knowledge. तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे इंडिया से भी और इंडिया के बाहर वाले बच्चे भी इस इन यूनिवर्सिटीज़ में आते थे फॉर टेकिंग द एडवांस नॉलेज, फॉर टेकिंग द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है. सो मेन जो यूनिवर्सिटीज़ रही हैं उस टाइम की, दैट वाज नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड वल्लभी. क्लियर है. नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी. So these universities were flourished during the time of Guptas. So this was the contribution in the field of education by the Gupta rulers. Next is the famous treatise on science and technology. Science and technology. So what was the progress made in the field of science and in the field of technology? A lot of progress was made during the Gupta age in the field of science as well as in the field of technology. Clear? This is the evidential, this is the advanced from the great treatises on these subjects written by eminent scholars of the period as noted below. तो कौन कौन से जो साइंस के फील्ड में जो फेमस जो राइटर्स हुए हैं, जो साइंस के फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, नंबर 1 उसमें आते हैं. नंबर 1 पे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो थे बच्चे, ही रोट आर्यभट्टियम. 7th क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांता, तो 2 बुक्स थी जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई. आर्यभट्टियम आपकी बुक में मेंशन है, आर्यभट्टियम एंड सूर्य सिद्धांता. दीज 2 बुक्स वर रिटन बाय आर्यभट्ट and these are the famous books in the field of on the subject of science and technology. He was the famous astronomer. आर्यभट्ट जो थे बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे. He was a famous astronomer and mathematician. बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियंस थे ऑफ हिज एज, अपनी एज के वो अच्छे मैथमेटिशियन थे. एंड ही रोट इन डिटेल अबाउट द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस के बारे में उन्होंने अच्छे से बात की है. एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. तो आर्यभट्ट ने ये चीज़ भी डिस्कवर की है कि जो धरती है, अर्थ दैट मूव्स अराउंड द सन, जो धरती है वो सन के सूर्य के इर्द गिर्द जो घूमती है. ही फाउंड आउट द रूल्स एंड टू मेजर द एरियाज ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का एरिया कैसे मेजर करना है, व्हाट वाज द फॉर्मूला टू मेजर द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की है उन्होंने. पाई
जो है वो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो बेटा। पाई सिंबल जो है, पाई का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ पाई, और मैथमेटिक्स में आप इसको यूज करते हो। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7 और 3/40 एक्जैक्टली, आप इसी टाइप से इसको यूज करते हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जो पाई है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा। सो नेक्स्ट है बच्चे बरहा-मिहरा। बरहा-मिहरा, बरहा-मिहरा ही रोट हिज फेमस बुक पंच सिद्धांतिका एंड बृहत समिथा। तो उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, पंच सिद्धांतिका एंड बृहत समिथा। ये दोनों बुक्स के नेम आपकी बुक में मेंशन है बच्चे, पंच सिद्धांतिका एंड बृहत समिथा। ये दो बुक्स जो हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? बरहा-मिहरा के द्वारा लिखी गई हैं। दीज बुक्स थ्रो अ लाइट ऑन द 5 थ्योरीज यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो जो थ्योरीज यूज होती हैं, ऑन दैट थ्योरीज इट थ्रो अ लाइट एंड ही प्रूव्ड दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये इन दोनों चीजों को जो प्रूव किया है वो किसने किया है? बरहा-मिहरा ने। ही प्रूव दैट मून जो है दैट रोटेट्स अराउंड द सन, सॉरी मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। ही ऑल्सो स्टडीज द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स। तो मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में भी उन्होंने स्टडी की है। नेक्स्ट थर्ड है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता, so Brahmagupta wrote a famous book that is Brahma Sputnik Siddhanta. Brahma Sputnik Siddhanta, that was written by Brahmagupta, and in this book, in the Brahma Sputnik Siddhanta, he described the law of gravitation. Law of gravitation को उन्होंने describe किया, that was earlier described by Newton also. Clear? तो फोर्थ है आपका चारका, सुश्रुता एंड धन्वंतरी। चारका, सुश्रुता एंड धन्वंतरी। सो जो ये तीनों हैं, तीनों फिजिशियन जो हैं, these three were the great physicians, चारका, सुश्रुता एंड धन्वंतरी। एंड इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम में, मेडिसिन के सिस्टम में इनकी बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज रही हैं, चारका, सुश्रुता एंड धन्वंतरी। ओके, सो दीज थ्री ग्रेट फिजिशियंस वर एक्सपर्ट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल एज ही रोट द बुक्स ऑन साइंस एंड मेडिसिन। और इन्होंने बहुत सारी जो बुक्स हैं, बहुत सारी जो लिटरेचर है वो साइंस एंड मेडिसिन के ऊपर लिखा है, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, कैसे किसी डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है अपने आप को, प्रिवेंशन के मेजर्स क्या रहेंगे, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, क्योर क्या होगा उसका। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत लिटरेचर लिखा है। एंड देयर सिस्टम इज फेमस ऑल ओवर द इंडिया। और इनका जो सिस्टम है आयुर्वेदिक सिस्टम है, चारका, सुश्रुता एंड धन्वंतरी का, दैट सिस्टम इज फेमस इन ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट है डेसिमल एंड नोटेशनल सिस्टम। डेसिमल एंड नोटेशनल सिस्टम बच्चे किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्टा ने। आर्यभट्टा न्यू अबाउट द डेसिमल एंड यूज ऑफ द जीरो। जीरो का यूज जो था, डेसिमल सिस्टम का जो कैसे यूज करना है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा। द डेसिमल सिस्टम हैज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है 1 to 9 ही चलता है, तो जीरो भी उसमें शामिल होगी क्योंकि आर्यभट्टा नो अबाउट द यूज ऑफ जीरो ऑल्सो। द नोटेशंस यूज द सिंबल्स फॉर द नंबर्स। नंबर्स को जो नोटेशंस हैं, notations used as a symbols for the numbers and later it came to be known as the Arabic numerals। बाद में इन numbers को ही Arabic numerals कहा जाने लगा। 1 to 9 जो है, these numbers are also called Arabic numerals। and the last topic है आज की वीडियो का, that was metallurgy। मेटलर्जी मीन्स जो चीज़ें मेटल से बनी होती हैं। द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार दिल्ली। तो आयरन का एक पिलर बना हुआ है बच्चे मेहरौली में, जो कुतुब मीनार के नज़दीक है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके नज़दीक एक आयरन का पिलर है मेहरौली। ठीक है, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली में बना हुआ है। मेटलर्जी वॉज अ क्वाइट डेवलप्ड साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो उस समय की जो मेटल सिस्टम था, मेटलर्जी से जो चीज़ें बनाई थी, दैट वॉज क्वाइट डेवलप्ड। मतलब जो मेहरौली का जो पिलर बना हुआ है ना, मेहरौली में मेटल का पिलर है, वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। देखो कितने पुराना बना हुआ है वो, लेकिन दैट वाज नॉट रस्टेड येट।
तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि मेटलर्जी सिस्टम वाज क्वाइट डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एज वेल। क्लियर है? सो आज की वीडियो सेशन में इतना ही। इन दिस वीडियो सेशन वी हैव डिस्कस द कल्चरल डेवलपमेंट इन द गुप्ता पीरियड एंड गुप्ता इज हाउ द गुप्ता एज इज नोन एज द गोल्डन एज इन द गुप्ता इन द इंडियन कल्चर, इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है? इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। So watch the video up to the end and try to understand the concept. Thanks and have a nice day.